मेरा नाम कपिल है। यह घटना मेरे और मेरी चाची कल्पना के बीच में हुई थी। मेरी सगी चाची और मेरे बीच में हुई इस घटना को काफी समय हो गया है। मेरी चाची का फिगर 35, 28, 32 है। तो हुआ यूं कि उन दिनों मैं अपने 12वीं के एग्जाम खत्म किए थे। घर पर खाली ही रहता था। एक दो पड़ोस की लड़की पर लाइन भी मारता रहता था, लेकिन कोई भी पड़ती हुई दिखाई नहीं पड़ रही थी। इसके बाद मैंने जिम जाना शुरू कर दिया था। मुझे लगता था कि लड़कियां अच्छी बॉडी वाले लड़कों की तरफ आकर्षित होती हैं, मगर बाद में पता चला कि लड़की को पटाने के लिए एक अलग ही काबिलियत की जरूरत होती है, जो मेरे अंदर बाद में आई। मेरी चाची की शादी को उस वक्त 3 साल का समय हो गया था। अभी तक मेरे चाचा चाची के यहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। फिर मैं सोचा करता था कि चाची को अभी तक बच्चा पैदा नहीं हुआ है, कोई तो बात होगी इसके पीछे। मगर मैं पूछता भी तो किससे, बस अपने ही मन में सोचता रहता था। चाची को देखकर मेरा ऊह हो जाता था। इसी तरह से मेरे दिन कट रहे थे। मेरी माँ ने एक दिन मुझे चाची के घर काम से भेजा। मैं चाची के घर गया। चाचा उस समय काम पर चले गए थे। उनका घर कुछ ऐसा बना हुआ था कि घर की लंबाई या यूं कहे कि गहराई बहुत ज्यादा है। अगर बाहर से कोई आवाज दे तो अंदर के इंसान को कई बार सुनाई नहीं देता है। मैंने घर जाने के बाद चाची को आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फिर मैं और अंदर गया। मैंने सब कमरों में देखा, वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रही थी। उनको देखते हुए मैं पीछे तक पहुंच गया। पीछे की तरफ उन्होंने खुला एरिया छोड़ा हुआ था। वहां पर उनका बाथरूम बना हुआ था। बाथरूम के बाहर ही नल लगा हुआ था। कई बार मैं उनके घर पर चला जाता था। जब मैं छोटा था तो वहीं पर नहाता था, मगर बड़ा होने के बाद मैंने उनके घर में जाना कम कर दिया था, क्योंकि हम दोनों परिवार अलग हो गए थे। तो जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि चाची ऐसी बाथरूम के बाहर नहा रही थी। मैं तो उनको देखकर सन्न रह गया। मैं आवाज करके उनको चेताना चाहता था, लेकिन तुरंत ही मेरी ने कहा कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। मैं वहीं पर खड़ा होकर चाची को नहाते हुए देखने लगा। वो अपनी ही धुन में थी, गुनगुनाते हुए नहा रही थी। दरअसल उनके घर के आसपास भी कोई ऐसा घर नहीं था कि किसी को कुछ दिखाई दे जाए, क्योंकि पीछे वाली दीवार काफी ऊंची बनी हुई थी। आसपास के सारे मकान एक मंजिला ही थे। चाची को ऐसे देखकर मेरा हो गया। मेरी हालत खराब होने लगी। फिर वो नहाकर कपड़ा लपेटने लगी। मैं वहां से सरक लिया। मैं आगे की तरफ आ गया। उसके बाद मैं दोबारा से आवाज लगाते हुए अंदर की तरफ आया। चाची तब तक बाहर की तरफ आ रही थी। उन्होंने अपने कपड़े भी पहन लिए थे। मुझे आता देखकर चाची बोली, अरे तू कब आया? मैंने कहा, बस अभी। वो माँ ने आपको घर बुलाया है, आपसे कुछ काम था उनको। वो बोली, ठीक है, मैं 5 मिनट में आती हूँ। फिर मैं चुपचाप वहां से चला गया। फिर चाची भी घर आ गई। वो माँ के साथ कुछ बात करने लगी और मैं टीवी देखने लगा। फिर वो अपने घर चली गई। अब मैं चाची के बारे में ही सोचता था। बस मुझे सही मौका नहीं मिल पा रहा था। एक दिन वो मौका भी मुझे मिल ही गया। एक बार हम लोग शादी में गए हुए थे, पूरा परिवार साथ में था। फिर जब वापस आने लगे तो माँ और पापा को वहीं रुकना पड़ा। चाचा भी उनके साथ ही रुक गए। मैं चाची को लेकर घर आ गया। उस दिन मैं अपने घर में अकेला था और चाची अपने घर में अकेली थी। चाची बोली, तुम्हारे यहाँ कोई नहीं है तो तुम भी मेरे वहां पर ही सो जाना, मुझे भी डर नहीं लगेगा रात को अकेले में। उन्होंने जैसे ही उनके घर में सोने की बात कही, मेरे अंदर चाची के ओ का ख्याल आने लगा। मैंने झट से हाँ कर दी। इसके बाद मैं जल्दी से घर को लॉक करके चाचा के घर में चला गया। कुछ देर तो हम दोनों उनके बेडरूम में ही टीवी देखते रहे। फिर टीवी देखते हुए ही चाची को नींद आ गई। मैंने टीवी बंद कर दिया। अब मेरे लिए रुकना बहुत मुश्किल हो रहा था। थोड़ी घबराहट भी हो रही थी, मगर मैं हैरान था कि चाची अभी भी आंखें बंद किए हुए थी। अब मैं बेकाबू होने लगा। एकदम से चाची की आह निकल गई। मैं जान गया कि चाची सोने का नाटक कर रही थी, मगर जैसे ही उनको दर्द हुआ तो उन्होंने मेरे हाथ को हटा दिया। अगले ही पल आंखें खोलकर वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, आराम से, बस इतना सुनना था। उसके बाद हम दोनों सोने लगे। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं।